देखो भाई, दुनिया में 4 तरह के चे होते हैं। चमार, चलाक, चरिया और चौथा है चतुर। अरे चाचू, अगर कोई और भी होता है ना तो वो आपके दिमाग में है। हर बात नहीं बताई जाती है सब जगह पे। कमाल की बात तो ये है कि ये चारों दुनिया में हमेशा पहले नंबर पर आते हैं। कांट ही कुछ ऐसे करते हैं। ओ हाँ भाई, वो जो आपके दिमाग में है ना 5वां चे, वो भी दुनिया में पहले ही आता है, तभी तो चे कहलाता है। और वो जो दूसरे नंबर पर होता है, जो उसके बाद आता है, वो बाबा हमारे मौजू का पार्ट नहीं है। बहरहाल वो लफ्जी तौर पर भी और दूसरे नंबर पर है। तो भाई इसलिए बेहतर है छोड़ दो। तो चलो यार, वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने अपने हेडफोन अपने कानों में डाल दो। दुनिया में किसी काम में जब किसी की पकड़ हो रही होती है, या घर से लेकर ऑफिस और कारोबार से लेकर किसी भी जगह तक, या स्कूल से कारोबार तक, या किसी भी जगह पर किसी के ऊपर जब भी कोई बल्ली आ रही होती है, तो उस वक्त सारे बिगाड़ का नज़ला इस बेचारे पर गिरता है, जिसका इस काम से कुछ लेना देना नहीं है, ना फ़ायदे में है ना नुकसान में है। तो ये है जनाब हमारी लिस्ट में पहला चे, जिसे आप चमार कह सकते हैं। और बेचारा ये गढ़ने में हमेशा पहले नंबर पर आता है। ज़िंदगी के हर मैदान में लोग इसको ताड़ के बैठे हुए होते हैं कि जब भी गढ़वाना हो, अपने किए धरे का सारा नज़ला जब किसी के सर पे डालना हो, तो इसको टारगेट किए बैठे हुए होते हैं और सारा मलबा इस बेचारे के ऊपर डलवा देते हैं। तो इस सूरत में ये बेचारा हमेशा गढ़ने में पहले नंबर पर आता है। तो यकीनन बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। भाई पहला चे समझ में आ गया। अब तुम में से जो इसमें फिट होता है अपने आप को फिट कर लो। चलो इसके बाद मिलो इनसे जो हर बार ही अपने आप को मासूम, नेक और अच्छा साबित करते आए हैं। ये हर तरह की कार्रवाई, खवा अच्छी हो या बुरी हो, उसका फ़ायदेमंद अंदाज में पूरी तरह से फ़ायदा उठाते हैं और उसके नुकसानदेह अंदाज में किसी और के सर उसकी सारी बुराइयों को डाल देते हैं। और फ़ायदों से पूरी तरह सैर होने के बाद उसकी तमाम तर बुराइयों को हमेशा दूसरे के सर डालने के बाद अपने आप को साइड में करने में बड़ी आसानी से कामयाब हो जाते हैं और बहुत शरीफ नज़र आते हैं। ये हज़रत हमेशा दूसरों की तवज्जो अपने मफादात के मुताबिक उन नुकात की जानिब या उन पॉइंट्स की जानिब अट्रैक्ट करवाने में कामयाब हो जाते हैं जिनसे इनकी तारीफ़ और दूसरों की बुराई होती रहे। और हमारी लिस्ट के दूसरे चे हैं जिन्हें हम चालाक कहते हैं। अपनी बल्ली नहायत मासूमियत, शराफत के साथ दूसरों के सर डालने में ये हमेशा पहले नंबर पर आते हैं। तो आप में से जो इस क्राइटेरिया पर फिट हो रहा हो, अपने आप को फिट कर लो। और चलो चलते हैं तीसरे चे की जानिब। तो भाई इनसे मिलिए, हमारी लिस्ट में है तीसरे चे। बिना सोचे समझे चलने और किसी प्रेशर कुकर की तरह फटने की आदतें इस चे कम्युनिटी के अंदर अलहदा ही तरीके से नज़र आती हैं। क्या अब मिसाल भी चाहिए यार? तुम सारे सुनने वाले भी चे हो, कौन सा बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। मैं तुम्हें एक छछुंदर की मिसाल देता हूँ। याद है आजकल यूट्यूब पे एक नया बंदा आया हुआ है, वो उल्लू का पट्टा जोगिंदर। ये जोगिंदर जिसका काम ना करता हो मुझे ले जाए, घुस जाऊंगा सबके अंदर। यो जोगिंदर। नहीं समझ में आया भाई तो खुद ही देख लो। आज अपने भांजे और अपनी बहन आ रही थी जोगिंदर भाई से मिलने के लिए। भाई जोगिंदर लगी। अगर आप मेरे भाई और बहन होना यार, प्लीज इस वाली वीडियो पे 1 मिलियन लाइक होनी चाहिए कम से कम। प्लीज यार 1 मिलियन लाइक। कुछ तरीका है भीख मांगने। बवंडर आएगा, बवंडर। कान खोल के सुन लियो, छपरी यूट्यूबर। भैया कैसे लाओगे बवंडर? बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम बवंडर। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ये वाला क्लिप तो बहुत वायरल है। भाई जोगिंदर, जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, जो इस भूतनी वाले की मिसाल कुछ इस तरह की है कि जो बात इसके दिमाग के अंदर बैठ जाए, वो चाहे कितनी ही गलत हो या कितनी ही सही हो, तो भाई उस दिमाग के अंदर बैठी हुई बात के बहाव में चलते हुए इसने बस घुस जाना है। इसको बोलो भाई बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, इसको बोलो भाई खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाएगा। तो भाई ये यूजलेस किस्म का ब्रेन रखते हैं, इसीलिए ये चरिया की कैटेगरी में आता है। क्या कह रहे हो भाई? इसके अलावा भी किसी और कैटेगरी में फॉल होते हैं। चलो उस कैटेगरी को छोड़ो जो तुम्हारे दिमाग में है, लेकिन तुम में से जो लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो अभी अभी मैंने बयान किया, इसके अंदर अपने आप को फिट कर लेना भाई। मैं मज़ीद इस कैटेगरी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ चे की इलैबोरेशन करना चाहता हूँ। ये हमारी फहरिस्त का तीसरा चे है जिसे हम लोग चरिया कहते हैं। तो भाई जो फिट हो सके अपने आप को इस पर फिट कर ले, और बग़ैर किसी फड्डे के, बग़ैर किसी तनाज़े के। आ गई ये बात समझ में?
तो जो फिट कर सकता हो वो फिट कर ले। हम चलते हैं अपने चौथे चे की जानिब। भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी फहरिस्त के अंदर ये आखिरी बंदा है जिसे आप सिंपल कह लो चतुर। इसकी मिसाल भाई कुछ इस तरह की सी है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक, ज़हीन और स्मार्ट समझते हैं, लेकिन जब अमली तौर पे ये किसी भी जगह पे आजमाए जाते हैं तो मुंह के बल गिर पड़ते हैं। इनको वैसे हिंदी के अंदर वर्ड दिया गया है चतुर, और हमने इसी वर्ड को लिया है। भाई ये साहब करते क्या है कि ये हमेशा अपना किया धरा दूसरों के सर डालने की कोशिश करते हैं, फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और नेगेटिव अप्रोच को हमेशा दूसरों के ऊपर ब्लेम की सूरत के ऊपर डालने की कोशिश करता है। इसकी मिसाल तुम्हें बिग बॉस के अंदर बहुत से कैरेक्टर्स के अंदर मिल जाएगी। तो भाई मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तुम्हें ये कुछ समझाने की ज़रूरत है, लेकिन तुम समझ सकते हो कि चतुर टाइप के चे कौन होते हैं। तो भाई तुम में से जो लोग इस क्राइटेरिया के अंदर फिट होते हैं अपने आप को इसमें फिट कर लो, और जिनको मिसाल के तौर पे इस कैरेक्टर को समझने के लिए मज़ीद मिसाल चाहिए तो भाई वो एक काम करें, जाके बिग बॉस देख लें। हाँ, उसमें सल्लू भाई को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो स्मार्ट और हैंडसम गाय हैं, उनका इस चे कैटेगरी से कोई भी लेना देना नहीं है। हैं, क्या कह रहे हो भाई? मज़ीद 5वां चे भी डिस्कस करना है? देखो यार, यूट्यूब पे पाबंदी हो या ना हो, कुछ चीज़ों की पाबंदी आपके सराउंड के अंदर होती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसे कहने की ज़रूरत है। तुम जब खुद ही समझदार हो, अगर तुम उस कैटेगरी के अंदर आ रहे हो तो अपने तौर पर आईने के सामने खड़े होकर उसको डिस्कस कर लो, लेकिन मुझे मेरे चैनल के ऊपर मत बोलो। आ रही ना बात समझ में? ओके भाई, मैं 5वां चे या छठा चे या 7वां चे या 8वां चे किसी भी सूरत में डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर तुम मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे लिए इसी तरह की मज़ेदार किस्म की वीडियोस लेकर आता रहूँगा। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।